कमरे की डिम लाइट थी। आरव और निशा एक दूसरे के बहुत करीब थे। आरव कभी निशा के बालों को सहलाता, कभी उसके मुंह पर से बालों को हटाता। निशा और आरव दोनों एक दूसरे की आंखों में जैसे खोए हुए थे। वो दोनों एक दूसरे की हालत में इस तरह मशरूफ थे कि नशे की हालत में उन्हें कुछ भी महसूस नहीं था कि वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं। निशा को बस एक ये चीज़ नज़र आ रही थी कि एक जाना पहचाना सा चेहरा उसके करीब आ रहा था। उस समय कुछ ऐसा निशा को महसूस हो रहा था कि निशा उसे अपने पास आने से रोक नहीं पा रही थी। उस समय उन दोनों के बीच दो जिस्म एक जान बने हुए थे वो दोनों, और इस तरह वो रात की मदहोशी में वो दोनों इस तरह समेटते गए कि कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। और जब निशा की आंख खुली तो निशा ने अपने आप को उस बड़े से कमरे में अकेला पाया। निशा के बाल फैले हुए थे और उसके कपड़े भी अपनी सही जगह पर नहीं थे। निशा ने जल्दी से अपने कपड़े समेटे और उसने अपने मन ही मन कहा, ओह शिट, ये मुझसे क्या हो गया। और ये कहकर निशा बहुत तेजी से बाहर की ओर भागी। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Alia Saifi and today I am going to tell you about a love story, a beautiful love story. आखिर उस रात क्या हुआ था? तो कहानी फ्लैशबैक में जाती है एक दिन पहले। ठंडी शाम थी और सड़क के किनारे एक लड़की बैठी हुई थी जिसके बाल काफी गहरे और लंबे थे, जिसके बाल ब्राउन थे और लंबे थे। उसकी आंखें गहरी और ब्राउन कलर की थी जिन्हों में एक चमक थी, साथ ही उन आंखों में एक आंसू भी बह रहे थे। सफेद चिट्टा रंग, बहुत खूबसूरत 20 साल की निशा सड़क के किनारे बैठी हुई थी। निशा के घर में उसकी एक स्टेप मदर, स्टेप सिस्टर, स्टेप ब्रदर और उसके फादर थे जो कोई भी उसे खास प्यार नहीं करते थे। निशा ने जैसे तैसे पढ़ाई में स्कॉलरशिप प्राप्त करके अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, लेकिन बाकी चीज़ों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो पार्ट टाइम जॉब करती थी। वो एक होटल में वेट्रेस का काम करती थी। निशा बस ये सब कुछ सोच रही थी, आखिर मैं कहाँ आ गई। अगर मेरी माँ आज जिंदा होती तो शायद मेरे साथ ये सब ना होता। वहीं सड़क के दूसरी तरफ एक बड़ी सी लग्जरी कार में आरव नाम का 24 साल का लड़का निशा को बराबर देख रहा था। निशा के लंबे घने बाल उसकी कमर तक आते थे। उसकी आंखों की चमक, उसका सफेद रंग आरव को अपनी तरफ खींच रहा था। आरव का मन कर रहा था कि वो उससे जाकर बात करे। आरव अपने मन में सोच रहा था, नहीं यार, अगर मैं उससे बात करूंगा तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। और वैसे भी आरव, तेरे पीछे लड़कियां बचपन से ही मरती आई हैं। अब तू किसी नॉर्मल लड़की के पास जाएगा तो ये तो सही नहीं है, दिस इज नॉट फेयर। लेकिन फिर आरव के मन में पता नहीं क्या आया, क्यों ना यार एक बार ट्राई कर लिया जाए। निशा अपने सपनों में मगन थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज आई, हाय, आई एम आरव। निशा ने अपना मुंह ऊपर उठाया तो उसने सामने की तरफ एक टॉल, हैंडसम, डैशिंग बॉय देखा जिसने सूट पहन रखा था और वो शक्ल से ऐसा महसूस होता था कि किसी बड़े खानदान से हो। हे, कहाँ खो गई हो? बाय द वे, हाय, आई एम आरव मेहरा। मैं तुम्हें दूर से देख रहा था, तुम पता नहीं किस ख्वाबों में खोई हुई हो, तो मैंने सोचा क्यों ना तुमसे आकर थोड़ी सी बात कर ली जाए। अच्छा, वैसे हम सड़क पे खड़े हैं, ये जगह इतनी सेफ भी नहीं है। सामने एक कॉफी शॉप है, अगर तुम चाहो तो हम वहां पे चलकर बात कर सकते हैं। निशा ने आरव को कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और वे बिना कुछ सोचे समझे आरव के साथ उस कॉफी शॉप में चली गई। अब आरव मन ही मन में सोच रहा था, पता नहीं यार इसको क्या पसंद होगा। अगर कॉफी पूछूंगा और इसे चाय पसंद हुई तो? नहीं आरव, अगर तूने इसे चाय की पूछी और इसे कॉफी पसंद हुई तो तेरी इंसल्ट हो जाएगी। हे, बाय द वे, आपने अपना नाम नहीं बताया। निशा ने सहमी सी आवाज में कहा, निशा। वाओ निशा, वैसे आप कौन सी कॉफी पीना पसंद करेंगी? जी नहीं, मैं चाय पीती हूँ। शिट यार। वेटर, 2 चाय तो लेकर आना। और इसके बाद वेटर उनके लिए चाय लेकर आ जाता है। निशा और आरव दोनों बैठकर चाय पीते हैं। इसके बाद आरव निशा के बारे में पूछता है। तब निशा आरव को अपनी सारी कंडीशन बताती है कि कैसे उसकी सौतेली माँ उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती और उसके पिता भी उसको शुरू से प्यार नहीं करते। वो अपनी
आगे की पढ़ाई करने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी करती है। अच्छा, आरव उसकी सारी बात सुनता है और कहता है, अच्छा निशा, हम बाद में बात करेंगे, ये लो तुम मेरा कार्ड रख लो, आज मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन हाँ प्लीज़ तुम मुझसे फ़ोन करना ना भूलना। ये कह के आरव अपनी उस बड़ी सी लग्जरी कार में चला जाता है। दरअसल आरव एक रॉयल इंडस्ट्री का एक इकलौता वारिस था और आज उसके फादर उसको ऑफिशियली रूप में उसका ऑनर घोषित करने वाले थे, जिसके लिए उन्होंने एक ग्रैंड पार्टी भी रखी थी। और ये पार्टी उसी होटल में थी जहां पर निशा वेट्रेस का काम करती थी। शाम का समय होता है और निशा अपनी जॉब के लिए निकल जाती है। आज होटल की रौनक धोना कुछ और ही थी। चारों तरफ लाइटिंग, कैमरा, हर तरफ रोशनी ये बता रही थी कि आज कुछ खास इवेंट है यहाँ पर। निशा ने अपने पास की एक फ्रेंड से पूछा, क्या बात है, आज यहाँ पर कुछ है क्या? हे निशा, तुम्हें नहीं पता आज यहाँ पर आरव मेहरा आने वाला है, रॉयल इंडस्ट्री का मालिक। उफ यार, कितना हैंडसम है ना वो। निशा को ये नाम थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन निशा ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तभी वहाँ पर आरव मेहरा की एंट्री होती है। सारे कैमरे और लाइट्स आरव की तरफ हो जाते हैं। जब निशा आरव को देखती तो वह चौंक जाती है। ओह शिट, तो ये आरव मेहरा है। नहीं नहीं निशा, इससे तो दूर रहना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो ये तुझे फंसा दे, और वैसे भी इन अमीर लोगों को क्या फ़ायदा, ये तो हम जैसे गरीब लोगों को दबाना ही जानते हैं। ये कहकर निशा अपने काम में लग जाती है। पार्टी में कुछ अमीरजादे निशा को छेड़ने लगते हैं। वाह यार, क्या लड़की है, सुनो मैडम, थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक हमें भी पिला जाओ। और वे लोग उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है। तुम लोगों को तो बस काम चोरी का बहाना चाहिए। निशा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वहाँ पे कितने सारे गेस्ट हैं, जाओ उन्हें जाकर देखो। जी सर, अभी जाती हूँ। और निशा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद उन लोगों को बहुत गुस्सा आता है। वो मैनेजर से पता नहीं क्या बात करते हैं। मैनेजर अब निशा के पास आता है। थैंक यू सर, आपने मुझे उन लोगों से बचाया, पता नहीं आज क्या होता। कोई बात नहीं निशा, तुम बहुत थकी भी लग रही हो, लो ये पानी पी लो। निशा उस पानी को पीती है और जैसे ही वो उस पानी को पीती है उसे ना तो कुछ सुनाई देता है और सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आता है। उसका सर घूमने लगता है और वो अपने पैरों पर सही से खड़ी भी नहीं हो पाती। अब वो सारे लड़के जबरदस्ती निशा को लेकर जा रहे होते हैं वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम से तभी आरव मेहरा बाहर निकल कर आता है और वो निशा को उन लड़कों के साथ देखकर, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ओह शिट यार, ये तो आरव मेहरा, भागो यार, नहीं तो ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये कहकर वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। आरव जब उस गिरती हुई लड़की को संभालता है तो वो देखकर चौंक जाता है। अरे तुम तो निशा हो क्या? तुम वेटर्स का काम करती हो और वो भी इस होटल में? लेकिन निशा अपने होश में नहीं थी। वो आरव की बाहों में सो जाती है जैसे कि उसको उसका सुकून मिल गया हो। आरव निशा को गोद में उठाता है और उसे कमरे की तरफ ले जाता है। होटल के एक कमरे में आरव निशा को बेड पर लिटा देता है और प्यार से उसके चेहरे की तरफ देखता है। उफ यार, ये कितनी मासूम है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है और इसके साथ ऐसा सब। खैर, प्यास लगी है। आरव पास में टेबल पर पड़ी हुई कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखता है और एक झटके से पी जाता है। लेकिन आरव को नहीं पता था वो कोल्ड ड्रिंक नहीं, अल्कोहल था। इसके बाद आरव का भी दिमाग घूमने लगता है। उसके पास में देखते हैं कि निशा तड़पड़ा रही होती है। निशा का सर दर्द हो रहा होता है। आरव उसके पास आता है और जैसे ही आरव उसके पास आता है, पता नहीं उसे क्या होता है कि वो उसकी आंखों में खो जाता है। उधर निशा भी उसे देख रही थी। निशा देखती है कि सामने एक जाना पहचाना चेहरा उसके करीब आ रहा है और वह अपनी शर्ट खोल रहा है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे में मदहोश होने लगते हैं। कमरे की डिम लाइट, चारों तरफ सन्नाटा और सिर्फ उस कमरे में आरव और निशा एक दूसरे में मदहोश होते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। वो एक दूसरे के होश में ही नहीं होते और बस पूरी रात ये सिलसिला चलता ही रहता है।
कभी आरव निशा को माथे पर चूमता, कहीं उसके बालों को हटाता। इसके बाद सुबह हो जाती है और आरव की आंख खुलती है। जब आरव की आंख खुलती है तो वो निशा को अपनी बाहों में सोता हुआ पाता है। आरव निशा को देखता है और देखने के बाद मुस्कुराता है। ये कितनी प्यारी है ना। उसके बाद पता नहीं आरव को क्या होता है। ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया। मैं तो इसे सेफ करने के लिए यहाँ पर लेके आया था और मैंने खुद इसके साथ। नो 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 आरव, ये तूने बहुत गलत किया यार इस लड़की के साथ। अब तो तुझे अपनी गलती को एक्सेप्ट करना होगा। नहीं नहीं यार, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अभी तो मेरे करियर की शुरुआत ही हुई है और अगर अभी मैंने नहीं 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 नहीं, पता नहीं कौन है, कहाँ से आई, अभी तो मैं इसे जानता तक भी नहीं। कल ही तो मैं इससे मिला था। नहीं 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 आरव, जल्दी कपड़े पहन। और ये सोचता हुआ आरव जल्दी से कपड़े पहनता है और बिना कुछ कहे चला जाता है। अब उस भरे कमरे में सिर्फ निशा अकेली ही थी। जब निशा की आंख 12 बजे करीब खुलती है तो वह अपने बालों को, अपने कपड़ों को इधर उधर पाती है। उसके बाल भी बिखरे हुए थे और उसकी हालत भी अच्छी नहीं थी। वो पूरी थकी हुई थी। उसके पूरे जिस्म में दर्द था। इसके बाद निशा को कुछ कुछ आरव का फेस नजर आता है। उसे वो सारी बातें याद आ जाती हैं जो रात उसके साथ पार्टी में हुई थी। उसके बाद निशा जल्दी से अपने कपड़े पहनती है और अपने घर की तरफ भागती है। जब घर में निशा लेट आती है तो उसकी स्टेप मॉम और उसकी बहन उसे बहुत सुनाते हैं। ओह, तो महारानी आ गई आप। ये कोई टाइम है आने का? कहाँ थी पूरी रात? कहाँ मुँह काला कराया? लेकिन निशा उनकी एक नहीं सुनती और अपने कमरे की तरफ चली जाती है। इसके बाद निशा वहां से जॉब छोड़ देती है। दिन पे दिन बीतते चले जाते हैं और इस तरह 2 महीने हो जाते हैं। 2 महीने के बाद निशा की हालत कुछ खराब होती है। उसे वॉमिटी भी होती है। अब निशा नोटिस करती है कि पिछले 2 महीने से उसकी पीरियड की डेट भी मिस हो रही है। इसके बाद निशा अकेली जाती है और डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कराती है और वहां पर रिजल्ट निकलता है पॉजिटिव। निशा प्रेग्नेंट होती है। जिसके बाद वो भागी हुई अपने कमरे में आती है और सबसे पहले वो पर्स में जिसमें आरव मेहरा का कार्ड था उस कार्ड को निकालती है और नंबर डायल करती है। लेकिन आरव उसकी एक कॉल का जवाब नहीं देता। इसके बाद बहुत देर बाद जाकर वापस बैक कॉल आती है। निशा बोलती, हेलो हेलो आरव, मुझे पहचाना? मैं आपको 2 महीने पहले एक कॉफी शॉप के बाहर मिली थी। उसके बाद हम रात को पार्टी में। ओह निशा, तुम कैसी हो तुम? आरव, कुछ भी सही नहीं है। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे की। और अगर यहाँ पे किसी को नो नो निशा, ऐसे तो कुछ हो ही नहीं सकता। हमारे बीच तो उस दिन कुछ हुआ ही नहीं था। और वैसे भी तुम कौन बोल रही हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। आरव उससे ये कह के पीछे छुड़ा लेता है और उसकी कॉल को कट कर देता है। इसके बाद आरव उसे ब्लॉक कर देता है। जब निशा दोबारा नंबर डायल करती है तो अब आरव का फोन बिजी जा रहा था। निशा उस किट को लेकर शावर के नीचे बैठकर रो रही होती है। ये सारी बातें उसकी स्टेप सिस्टर सुन लेती है और जाकर ये सारी बातें उसकी स्टेप मॉम को बता देती है। जिसके बाद उसकी स्टेप मॉम उसे घर से बाहर निकाल देती है। अब निशा के पास मरने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था और निशा एक खाई में छलांग लगाने ही वाली होती है। तभी उसे महसूस होता है अपने पेट में दर्द। नहीं नहीं निशा, ये तू क्या कर रही है? ये बहुत मासूम है, इसका तो इसमें कोई कसूर नहीं है। जिसका कसूर था उसने अनजान बन गया और जिन्हें सपोर्ट करना चाहिए था उन्होंने भी मुझे नहीं समझा। इसके बाद निशा उस शहर को, कॉलेज को, अपने स्टेप मॉम, सिस्टर, ब्रदर, फादर और यहाँ तक कि आरव को भी छोड़कर उस शहर से दूर चली जाती है। अब निशा एक फैक्ट्री में सिलाई का काम करने लग जाती है और किराए के घर में रहने लग जाती है। निशा टीवी की न्यूज़ पर आरव मेहरा की एंगेजमेंट की न्यूज़ देखती है। इसके बाद निशा का जैसे दिल सही थम जाता है। निशा का एक बार फिर दिल टूट जाता है। लेकिन निशा कमजोर नहीं पड़ती। नहीं निशा, तू कमजोर नहीं पड़ सकती। ये तेरा बच्चा है, तुझे इसके लिए जीना है। आरव ने तेरे साथ कुछ भी किया हो लेकिन तू इस बच्चे के लिए जिएगी। और इसके बाद दिन पे दिन बीतते चले जाते हैं और एक शाम निशा एक हॉस्पिटल के अंदर एक बहुत प्यारे बेबी बॉय को जन्म देती है। वो बिल्कुल हूबहू आरव पर था। तुम बेशक देखने में आरव पर हो लेकिन तुम मेरा अंश हो। तुम मेरा जिस्म का हिस्सा हो। तुम्हें मैं पालूंगी।
तुम्हें मैं किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। जो मेरी माँ ने मेरे साथ किया, मैं तुम्हें ऐसा कभी तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हारे पापा और तुम्हारी मम्मा दोनों का प्यार तुम्हें दे सकूं। इसके बाद दिन पे दिन बीतते चले जाते हैं और होते होते 5 साल हो जाती है। एक दिन निशा और आरव मार्केट जाते हैं। निशा आरव से कहती है, आरव आपको यहीं रुकना है, मम्मा को तंग नहीं करना। मम्मा अभी दूसरी शॉप से जाकर कुछ खरीदने जा रही हैं। ओके मम्मा, मैं आपको तंग नहीं करूंगा, मैं यहीं खड़ा हूँ। तभी वहाँ पर ट्रैफिक में आरव की कार भी होती है। दरअसल वो उस शहर में एक बिजनेस मीटिंग के लिए ही आया होता है। ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है और तभी उसकी नजर छोटे आरू पर पड़ती है। वो बहुत क्यूट था। वो हूबहू देखने में बिल्कुल आरव की तरह ही था। आरव अपने मन ही मन सोचता है, ये बच्चा, इसका नैन नक्श ऐसा लगता है जैसे कि मैं अपना बचपन देख रहा हूँ। आरव बिना कुछ सोचे समझे ड्राइवर कार रोको और उस बच्चे की तरफ जाता है। हेलो बेटा, आपका क्या नाम है? मासूम सा आरू उसकी तरफ देखता है। नहीं नहीं नहीं, मेरी मम्मा ने बोला है कि बाहर के किसी भी लोगों से बात करना गलत बात है, बाहर के लोग अच्छे नहीं होते। आरव को इस बात पर हंसी आ जाती है। मेरा नाम आरव है और आपका नाम? मेरा नाम आरू है। देखा, अब हम अनजान नहीं रहे। वैसे आप अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपकी मम्मा कहाँ है? अंकल, मेरी मम्मा कुछ शॉपिंग करने गई हैं। वो जल्दी ही आती होंगी, उसके बाद मैं उनके साथ जाऊंगा। अरे वो रही मेरी मम्मा। ठीक है अंकल, मैं चलता हूँ। नन्हा सा आरू निशा की तरफ भागने लगता है। इसके बाद पता नहीं क्यों लेकिन आरव को क्यूरियोसिटी होती है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे इसका पीछा करना चाहिए। नन्हा आरू निशा का हाथ पकड़ लेता है। निशा, आरू तुमसे कहा था ना कहीं नहीं जाना। आखिर तुमने आज फिर मम्मा को तंग किया ना। मैं कितनी परेशान थी, मैं तुम्हें इधर उधर ढूंढ रही थी, कुछ हो जाता तो। नहीं मम्मा, एक अंकल आए थे, वो मुझसे मेरा नाम पूछ रहे थे लेकिन मैंने उन्हें नहीं बताया कि मेरा नाम आरू है। निशा को इस बात पर हंसी आ जाती है। तुम भी ना बहुत बदमाश हो, चलो अब घर। जब निशा मुड़ती है तो निशा आरव को नहीं देख पाती, लेकिन आरव की नजर जैसे ही निशा के चेहरे पर पड़ती है, आरव दंग रह जाता है। उसकी दुनिया जैसे वहीं पर थम जाती है। एक बार फिर उसका दिल धड़कता है। ओह शिट, यानी कि निशा, ये आरू मेरा। और इसके बाद वो निशा और आरू का पीछा करने लगता है। एक सुमसाम गली में आने के बाद निशा को महसूस होता है कि जैसे उनका कोई पीछा कर रहा हो। जब निशा पीछे मुड़कर देखती है तो निशा दंग रह जाती है। वो अपने आगे आरव को पाती है। एक बार फिर निशा का दिल धड़कता है। निशा, ये क्या मेरा बच्चा है? खबरदार जो तुमने इसका नाम अपने जबान से भी लिया, ये मेरा बच्चा है। इसकी परवरिश मैंने की है, मैं हूं इसकी माँ। तुम इसके कुछ भी नहीं हो, चले जाओ हमें। 5 साल मैंने अपनी जिंदगी किस तरह काटे ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। प्लीज निशा, मुझे माफ कर दो। आरव निशा के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और माफी की भीख मांगने लगता है। निशा, आरव अब इसका कोई मतलब नहीं रहा। जाओ तुम अपनी वाइफ के पास, वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। नहीं निशा, तुम गलत समझ रही हो। मैंने शादी नहीं की। मेरी एंगेजमेंट बेशक हुई थी लेकिन उसके बाद पता नहीं क्यों मुझे मन ही मन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, पता नहीं कुछ छूट रहा हो। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हें ढूंढूंगा और दुनिया को बता दूंगा कि तुम और तुम्हारे पेट में ही होने वाला बच्चा ये मेरा है। उसके बाद मैंने होटल मैनेजर से तुम्हारा एड्रेस लिया, तुम्हारे घर पहुंचा, लेकिन तुम्हारी स्टेप मॉम ने बताया कि तुम घर छोड़कर जा चुकी हो। कॉलेज भी गया था मैं, वहाँ पे मैंने तुम्हारे फ्रेंड से भी तुम्हारे बारे में पूछा लेकिन किसी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता था। इसके बाद मैंने उस लड़की को भी सब कुछ सच बता दिया था और वो बेचारी एक पल में राजी हो गई। फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ खराब हुई है तो मैं कभी शादी नहीं करूंगा। मुझे भी कोई हक नहीं है अच्छी लाइफ जीने का।
निशा ये सारी बातें सुनती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। इसका मतलब तुमने? नहीं निशा, मैंने शादी नहीं की। मैं तब से तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ इस उम्मीद में कि कभी ना कभी तो तुम मेरे पास आओगी। प्लीज निशा, मुझे माफ कर दो। सच में आरू मेरा? हाँ, ये तुम्हारा ही बच्चा है। उसके बाद आरव उस नन्हे आरू को अपने गले से लगा लेता है, जो उन दोनों को देख रहा होता है। बेटा, मैं आपका पापा हूँ। पापा? मम्मा? पापा? ये नन्हा आरू ताली मारकर हंसने लगता है और वो उसे अपने गले से लगा लेता है। तभी इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।